मत लगाओ, 5 साल बाद देख लेना आपकी स्किन का क्या हाल होगा। फिर तो पानी की वजह से अगर कोई कमी रह गई हो या पानी के ही कुछ अब देखो मेरी स्किन इतनी मोटी है, पर इतनी मोटी स्किन कितने लेयर्स में होगी। अगर आपकी एज होती जा रही है तो सबसे पहले ऐसे सिकुड़ी हुई फाइन लाइंस आपको आई एरिया पे ही दिखाई देगी। नहीं कि मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा, सही तरीके से यूज़ करना भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें तुरंत तुरंत एक के ऊपर एक हड़बड़ी में थोपना नहीं है, ठीक है। वॉट इज़ सिटी सैम? आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं बात कर रही हूँ, आपको इशारा दे रही हूँ कि सिटी सैम आपको हर रोज़ करना है, आपकी स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी। तो ये क्या है ये सिटी सैम? आई होप कुछ लोगों ने जो डेली अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं उन्होंने तो गेस कर ही लिया होगा कि सिटी सैम क्या है। वो मैं आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने गेस कर लिया तो मैं नहीं बताऊंगी, ऑफ कोर्स बताऊंगी। बट सिटी सैम क्या है और एक एक चीज़ क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। सो हाय, आई एम श्रद्धा। मैं इसी तरीके से ब्यूटी एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाती रहती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेकअप में इंटरेस्टेड है देन आई हैव अनदर चैनल जिसमें मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स के वीडियोस डालती हूँ। ओके, नाउ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो व्हाट इज सिटी सैम? हंसना मत, ठीक है। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये है CTM। अब हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं CTM करो, CTM करो, दिन में 2 बार करो। नहीं, अब CTM मत करो, आप सिटी सैम करो, राइट। क्लिनजिंग, टोनिंग, सेरम, अंडर आई क्रीम, मॉइस्चराइजिंग, ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने ही हैं। अगर आप 25 से कम एज के हैं तो आप सेरम स्किप कर सकते हो, अंडर आई क्रीम स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ CTM करो। बट अगर आप 25 से ज़्यादा एज के हो, 25 या 25 से ऊपर हो, तो आपको सिटी सैम करना है, CTM नहीं करना है। CTM आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको एक्स्ट्रा 2 स्टेप्स करने ही हैं ना। एक एक स्टेप क्यों ज़रूरी है, क्यों सब बार बार बोलते रहते हैं कि CTM करो, CTM करो, सेरम लगाओ, अंडर आई क्रीम लगाओ, क्यों बोलते रहते हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। इन शॉर्ट बताऊंगी बट टू द पॉइंट बताऊंगी। सो क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी है? या दिन भर जितना भी धूल पोल्यूशन हमारे स्किन में गया, रात भर में जितना भी एक्सेस ऑयल एंड सीबम जनरेट हुआ, उसे क्लीन करना ज़रूरी है। अदरवाइज जो हमारे नेचुरल पोर्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हमारी स्किन भी सांस लेती है, एंड अगर वो पोर्स बंद हो जाएंगे तो वो सांस नहीं ले पाएगी एंड स्किन पूरी तरीके से डेड हो जाएगी, राइट। इसलिए क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है ना। टोनिंग क्यों ज़रूरी है? टोनर क्यों लगाना है? टोनर लगाने से क्या फ़ायदा होता है? देखो 2 टाइप के टोनर आते हैं। एक तो ये ऐसा स्प्रे वाला टोनर आता है, राइट, ऐसा। ये जो स्प्रे वाले टोनर होते हैं ये 2 in 1 होते हैं, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। सो कभी भी इन द सेंस दिन में कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्प्रे वाले टोनर्स होते हैं ना, इन्हें आपको ऐसे वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कॉटन से। एंड टोनर बेसिकली आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है। एंड पानी की वजह से आपके एरिया का पानी कैसा है, ज़्यादा खारा है, मीठा है, कैसा है, उस पर हमारी स्किन की क्लेंजिंग डिपेंड होती है। तो पानी की वजह से अगर कोई कमी रह गई हो या पानी के ही कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन में बैठ गए हैं तो वो टोनर उससे फाइट करता है, टोनर उसे क्लीन करता है। सो टोनर इज़ नथिंग बट एक्सेसिव क्लेंजिंग स्टेप, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अगर आप टोनर सिर्फ स्प्रे करते हो तो वो आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है एंड जितने भी नेगेटिव साइंस हैं उन्हें ऑटोमेटिकली उनसे फाइट करता है। और अगर आप टोनर को वाइप करके यूज़ करते हो, कॉटन पैड में लिया और अपनी स्किन को पोंछ रहे हो, तो वो आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को उसी वक्त क्लीन कर देता है, ठीक है। ये है टोनर का यूज़। एंड इसीलिए टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब
क्लेंजर किया, क्लिनजिंग लगाया, फेस वॉश लगाया, तो पोर्स हमारे पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं। उस पोर्स को हमें क्लोज करना है, इसलिए हम लगाते हैं टोनर। अब आप बोलोगे ये क्या बार बार पोर्स ओपन करो क्लोज करो। क्लोज तो कोई भी पोर्स नहीं होते हैं 100%, हल्के से श्रिंक करना ज़रूरी है, अदरवाइज बॉडी का सारा न्यूट्रिशन, सारा ऑयल यहीं से बाहर निकल जाएगा। इसलिए पोर्स को श्रिंक करना ज़रूरी है। सो पोर्स को श्रिंक करने का भी काम करता है टोनर, राइट। अब हमें लगाना है सेरम। सेरम हमें एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देता है एंड ट्रीटमेंट देता है। ट्रीटमेंट फ्रॉम पिगमेंटेशंस, पिंपल्स नहीं है, पिंपल्स, स्पॉट्स, एक्ने के मार्क्स हो गए, या फिर झाइयाँ हैं, राइट, या बहुत ज़्यादा टैनिंग है और काफ़ी दिनों से टैनिंग है, वो कलर अब ज़्यादा ही जा नहीं रहा है, तो ऐसे में सेरम काफ़ी हेल्प करता है। स्किन को जल्दी एजिंग होने से बचाता है, जल्दी एज नहीं होगी आपकी स्किन को फर्म करता है, कोलाजन बूस्ट करता है, स्किन के सेल्स को नरिशमेंट देता है। अब देखो मेरी स्किन इतनी मोटी है, पर इतनी मोटी स्किन कितने लेयर्स में होगी। सो सेरम जो है ना, आपके आधे से ज़्यादा लेयर तक जाकर एब्जॉर्ब होता है और उसके सेल्स को अच्छे से नरिशमेंट देता है, हाइड्रेशन देता है, ट्रीटमेंट देता है, अंदर के लेयर तक जाकर ट्रीटमेंट देता है, राइट। तो इसलिए हमें सेरम एवरी डे लगाना है, दिन में 2 बार। सीटी सैम जो मैंने आपसे कहा वो आपको दिन में 2 बार करना है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार कर लिया, ठीक है। दिन में एक ही बार अगर आप कर रहे हो तो CTM तो 2 बार करना ही है। ऐसा नहीं है कि सुबह मैंने अच्छे से सारे स्टेप्स किए थे तो शाम में मैं नहीं करूँगी, नो। दोनों टाइम आपको क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तो करनी ही है। अब सीटी सैम में सेरम तो हो गया, अब बारी आती आई क्रीम की। आई क्रीम क्या करता है, ये जो हमारा फेस है ना, इससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारा ये आई एरिया, ये बहुत पतला होता है। आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे ना तो आपको यहाँ पे नसें भी दिखाई देने लगेंगी, इतना ज़्यादा सेंसिटिव एंड डेलिकेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। सो इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम आई क्रीम का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसी पे होता है, किसी भी चीज़ का। धूप में जा रहे हो, ये जल्दी डार्क सर्कल्स जल्दी बढ़ेंगे। पोल्यूशन में हो, यहाँ पे आपको खुरदुरापन जल्दी महसूस होगा, राइट। तो सबसे जल्दी इफ़ेक्ट होता है, इसलिए हमें अंडर आई क्रीम लगाना ज़रूरी है। अगर आपकी एज होती जा रही है तो सबसे पहले ऐसे सिकुड़ी हुई फाइन लाइंस आपको आई एरिया पे ही दिखाई देगी, तो इन फाइन लाइंस को टाइम से पहले नहीं आने देना है अपने चेहरे पे, इसलिए हम लगाते हैं अंडर आई क्रीम एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए, अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए एंड आई एरिया की सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए। अगेन आप 25 से कम के हैं तो आप अंडर आई क्रीम नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट 25 की एज के बाद ना आपकी स्किन सेल्फ ट्रीटमेंट सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है, इसलिए हम ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करते हैं, सेरम एंड आई क्रीम वगैरह। अंडर आई क्रीम इज़ द मस्ट। गड्ढे हो गए हैं, डार्क सर्कल है, सूजी हुई दिखती है आंखें, ये सारी चीज़ें अंडर आई क्रीम ट्रीट करता है। नाउ लास्ट स्टेप इज़ अ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना है, आप एक दिन फेस वॉश करने के बाद फेस पे कुछ मत लगाना, आपको पता चल जाएगा मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना है। एक दिन कुछ मत लगाना एंड अगले दिन लगा कर देखना, दोनों में डिफरेंस आपको डेफिनेटली पता चलेगा। ये जो स्किन है ना, भले ही आप देख रहे हो मेरी स्किन पे कितना पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ये सारी चीज़ें लगाई है। कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो प्लीज़ बने रहना, क्योंकि यूज़ करने का भी एक तरीका है, राइट। ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा, सही तरीके से यूज़ करना भी ज़रूरी है। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो होता है ना, वो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। सीरम तो अंदर तक चला गया, अब बाहर के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, इसलिए हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ताकि हमारी स्किन बाहर से हेल्दी दिखे,
हेल्दी, जवान, ग्लोइंग दिखे, इसलिए हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं एवरी डे। दिन में 2 बार लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेशियल ऑयल यूज़ करते हो तब आप रात में मॉइस्चराइज़र स्किप कर सकते हो, या फिर मॉइस्चराइज़र के ऊपर आप फेशियल ऑयल लगा लो। बट सुबह नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद CT सैम्प ज़रूर करना। ओके, नाउ कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। फेस वॉश, कितनी देर तक फेस को हमें वॉश करना चाहिए, फेस अच्छे से क्लीन हुआ या नहीं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फेस वॉश कर लिया, उसके बाद टोनर यूज़ करने के 2 तरीके हैं। इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं। एंड अभी मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है। स्प्रे करने के बाद ऐसे हाथ से छूना नहीं है, मैं ऑलरेडी अपना CT सैम्प कर चुकी हूँ। सो स्प्रे करने के बाद आप चाहो तो कॉटन पैड से उसे वाइप कर सकते हो या फिर रहने दो। सी, इसमें लिखा है फेस मिस्ट, राइट? ये फेस मिस्ट है, फेस टोनर नहीं है। फेस मिस्ट है, आपको सिर्फ स्प्रे करना है। अगर आप फेस टोनर ले रहे हो या फिर फेस टोनर एंड मिस्ट 2 in 1 ले रहे हो तो आपको उसे कॉटन से वाइप करना ही है। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया। और अगर आपको टोनर एंड फेशियल मिस्ट में भी डिफरेंस है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो, राइट? नाउ टोनर लगा लिया। टोनर लगाने के बाद आपको वेट करना है। सारी चीज़ें तुरंत एक के ऊपर एक हड़बड़ी में थोपना नहीं है, ठीक है? सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो किसी भी चीज़ का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। टोनर लगाने के बाद आपको वेट करना है। कितना? जब आपका टोनर आधा सूख चुका हो, अभी देखो मेरी स्किन, ये तो पसीना है, टोनर पूरी तरीके से सूख गया। जो मैंने अभी स्प्रे किया फेशियल मिस्ट टोनर, ये फेशियल मिस्ट है, ये टोनर नहीं है। टोनर मेरे पास अलग रखा हुआ है। तो जब वो आधा सूख गया हो, या अगर आपने कॉटन से वाइप किया है तो वो उतना गीला नहीं होता है, राइट? करीब आप 10 सेकेंड काउंट कर सकते हो। 10 सेकेंड हमने वेट किया, 10 से 20 सेकेंड, और उसके बाद हम लगाते हैं अपना सेरम। कितना लगाना है सेरम? सिर्फ 3 ड्रॉप, एवरेज 3 ड्रॉप आपके फेस एंड नेक के लिए मोर देन इनफ है। बहुत सारा ऐसे निकाल के ड्रॉप में ले के ऐसे पोतने की ज़रूरत नहीं है। सेरम से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं करके बहुत सारा थोपने की ज़रूरत नहीं है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, राइट? सिर्फ 3 ड्रॉप मोर देन इनफ है। बस आपको 3 ड्रॉप अपने हाथों में लेना है, मसाज करना है, अपने फेस पे पहले प्रेस कर लो, उसके बाद पूरे एरिया पे मसाज कर लो। जैसे ही वो सूख जाए उसके बाद 1 मिनट रेस्ट करो, स्किन को रेस्ट करने दो, सेरम को अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो आपके फेस पे। आपने तो मसाज कर दिया बट वो डीप लेयर तक जाता है ना, सिर्फ ऊपर नहीं। आपको सिर्फ ऊपर से पता है कि वो सूख गया है, उसे अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो 1 मिनट। उस 1 मिनट में आप कोई और काम कर सकते हो, राइट? उसके बाद हम लगाएंगे अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम मैंने देखा है लगाने में आलस क्यों आता है, क्योंकि ना हम ऐसे लगा रहे होते हैं तो वो सूखता नहीं है जल्दी से, और कम लगा लो तो असर नहीं करता है। अंडर आई क्रीम आपको मटर के दाने जितना ही लगाना है। लेट मी शो यू, दिस इज़ माई अंडर आई क्रीम फ्रॉम ट्रू फ्रॉग। सो ये रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर, इस पर आपको लेना है। ये मैंने लिया 1 पंप। ये मटर के दाने आपने देखे ना, घर में मटर की सब्जियां बनाते होंगे आप, तो इतना ही आपको लेना है। मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ अंडर आई क्रीम, ठीक है? सो आपको इतना ही लेना है। एंड अभी 1 घंटा पहले ही लगाया इसलिए मैं दोबारा नहीं लगा रही। तो इतना लेने के बाद आप दोनों उंगलियों में उसे बराबर ले लो, दोनों रिंग फिंगर्स में, एंड अपने आई एरिया पे, अंडर आई में एंड आईलिड पे ऐसे मसाज करो। सिर्फ आईलिड पे नहीं, ये जो आईब्रो के नीचे का एरिया है ना, जिसे हम ब्राउ बोन कहते हैं, यहाँ पे भी मसाज करो। ये स्किन ना जल्दी लटकने लगती है, ऐसे ड्रूपी होने लगती है, तो ये अंडर आई क्रीम इससे हेल्प करता है। इसलिए आप अंडर आई क्रीम अच्छे से मसाज करो। लेकिन कितनी देर तक मसाज करना है? जब तक वो एकदम गीला है तभी तक आपको ऐसे मसाज करना है, या फिर आप सिर्फ ऐसे लगाकर छोड़ दो, उसे अपने आप एब्जॉर्ब होने दो। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है या टाइम नहीं है तो कोई और काम कर लो, उसे बस 1 राउंड लगाकर छोड़ दो, आप अपना कोई दूसरा काम कर लो, और उसके बाद 1 मिनट उसे वैसे ही छोड़ दो।
फिर जस्ट यही रिंग फिंगर से आपको ऐसे ऐसे प्रेस करना है ऊपर देखते हुए। ये इससे क्या होता है ना, ये जो आई एरिया है यहाँ पे फाइन लाइंस पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ये स्टेप तो ज़रूर फॉलो करना है। ऐसे मसाज किया, आई एरिया को हम ऐसे ही मसाज करते हैं, ऐसे रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करते हैं, ठीक है। आई एरिया पे आपको ऐसे ही मसाज करना है, जस्ट आपको ऐसे प्रेस करना है आई एरिया पे। एंड ये रिंग फिंगर पे सबसे कम प्रेशर होता है, इसलिए हम आई एरिया पे रिंग फिंगर, देखो मैं ऐसे कर रही हूँ एंड मेरा आई एरिया देखो कैसे खींच रही है, स्किन खींच रही है ना, क्योंकि ये सूखी हुई है। और अगर मेरी स्किन गीली होगी तो ये आराम से मेरी उंगली इस पर फिसलेगी। इसलिए अंडर आई क्रीम सूखने के बाद कभी भी हम ऐसे स्वाइप नहीं करते उंगली को, वरना ये ऐसे ही खींचते हुए यहाँ पे फाइन लाइंस जल्दी पड़ने लगेगी, ठीक है। आई क्रीम के बाद 1 मिनट वेट किया। वेट करने के बाद आप ऐसे एटलीस्ट 10 सेकेंड ऐसे मसाज दे दो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, और टाइम है तो 20 to 30 सेकेंड आप ऐसे मसाज दे दो। अपर आईलिड पे भी मसाज दे दो, इसे भी नहीं रगड़ना, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही मसाज देनी। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा लो। मॉइस्चराइज़र कितना लगाना है, अलग अलग मॉइस्चराइज़र्स के जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। जस्ट लाइक अगर मैं किसी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की भी अगर बात करूँ तो पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल जो है वो अलग मॉइस्चराइजेशन देता है। लोटस का अल्फ़ा मॉइस्ट हाइड्रोक्सी स्किन रिन्यूअल क्रीम मॉइस्चराइज़र, बहुत लंबा नाम है, वो अलग मॉइस्चर देता है। दोनों ही ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स हैं। सो आप पहली बार कुछ यूज़ कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट जितना आपने अंडर आई क्रीम लिया था उसका 2 गुना आपको क्वांटिटी लेनी है, और उसके बाद आप अपने पूरे फेस पे लगाओ। देखो कि वो आपके फेस को कितना हाइड्रेशन दे रहा है। अगर तुरंत एब्जॉर्ब हो गया इसका मतलब है आपको और लगाना है। मॉइस्चराइज़र कभी भी तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर मसाज करने के लिए आपका मॉइस्चराइज़र में इतनी नमी होनी चाहिए, तो आपको इतनी क्वांटिटी ही लेनी है। सपोज़ मैं विंटर्स में निविया सॉफ्ट क्रीम या थोड़ी ऑयल बेस्ड क्रीम्स लगाती हूँ, तो जब मैं वो यूज़ करती हूँ, विंटर्स में भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना मॉइस्चराइज़र, तो मसाज करने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। समर्स में मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ लोटस हर्बल अल्फ़ा मॉइस्ट अल्फ़ा हाइड्रोक्सी स्किन रिन्यूअल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। सो अभी मैं यहाँ आई हूँ ट्रैवल पे, तो वो मैं लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी सी बॉटल है, राइट। जब मैं वो लगाती हूँ, पहले मुझसे गलती होती थी कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में लगाती थी। पानी जैसा तो है, लिक्विड ही है, पूरे फेस पे फैल जाता है, बहुत गीला रहता है। अब उसकी कंसिस्टेंसी पतली है इसलिए फेस बहुत देर तक गीला रहता था। बट जब मैंने उसे डबल क्वांटिटी में यूज़ करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि लोग क्यों बोलते थे कि इससे स्किन काफ़ी सॉफ्ट लगती। मैं कम लगाती थी इसलिए सॉफ्ट नहीं लगती थी, राइट। तो आप पहली बार लगाओगे ना, आपको स्किन सॉफ्ट नहीं लग रही है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी लगाओ। छूने में ही सॉफ्ट लगने लगती है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, तो आपको मॉइस्चराइज़र इतना लगाना है। एंड ऐसे आपको पसीना आ रहा है तो भी लगाना है। ये नहीं कि यार मुझे तो फेस वॉश करने के बाद बहुत पसीना आता है तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ फेस पे, मत लगाओ। 5 साल बाद देख लेना आपकी स्किन का क्या हाल होगा। फिर कोई नहीं होगा जिससे आप शिकायत कर सको। आपको अपने आप पे गिल्ट होगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, राइट। तो फैन के नीचे खड़े होकर लगा लो, कूलर के सामने खड़े होकर लगा लो, एयर कंडीशन रूम में लगा लो, जैसे आपको बने। बट हर चीज़ फेस वॉश करने के बाद लगानी है। टोनर लगाना है, सेरम लगाना है, आई क्रीम लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, राइट। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप नाइट में फेशियल ऑयल भी लगाओ ताकि मॉइस्चर लॉक हो सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।